आज हम बनाएंगे पालक और प्याज का बहुत ही टेस्टी पराठा, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि बड़े बुजुर्गों को हम ये वाला पराठा कैसे बना करके खिला सकते हैं, जिससे उनको खाने में भी आसानी रहती है और टेस्ट भी बिल्कुल वही आएगा। हे एवरीवन, वेलकम टू साविज किचन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पालक के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पालक लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पालक को बारीक काट करके तैयार कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर इसको थोड़ा और बारीक काट सकते हैं। अब हमें यहाँ पर लेनी है प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन। लहसुन भी आप यहाँ पर ज़रूर डालें। अगर आप नहीं खाते हैं प्याज लहसुन तो आप यहाँ पर बिना प्याज लहसुन के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्याज लहसुन डालने से इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह से हमें बारीक चॉप कर लेना है लहसुन को। तो इसी तरह से हमें हरी मिर्ची को भी बारीक बारीक काट करके तैयार कर लेना है। पराठों के बीच में हरी मिर्ची का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब हमें इस तरह से ही प्याज को भी बारीक काट करके तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी को काट करके तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से एक बड़ा बर्तन लेना है और जो हमने पालक को काट करके रखा था वो हमें यहाँ पर डाल देना है। पालक को डालने के बाद अब हमें यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन को भी डाल देना है। अब हम यहाँ पर डालेंगे धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती को हमें बारीक काट लेना है। पालक के पराठे में धनिया डालने से उसका टेस्ट थोड़ा सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप यहाँ पर धनिया पत्ती ज़रूर से डालें। इस तरह से हमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देनी है। अब हमें यहाँ पर ऐड करने हैं मसाले। तो हम यहाँ पर ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है नमक। तो नमक हमें यहाँ पर 2 बड़े चम्मच डाल देना है, क्योंकि हम आटा भी इसी के अंदर मिक्स करेंगे। 1 बड़ी चम्मच हमें यहाँ डाल देनी है लाल मिर्ची। आप कम खाना पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। और अब हमें यहाँ पर ऐड करना है आटा। तो आटा आप यहाँ पर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना भी आपके घर में लगता हो उतना आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आटे को पालक के अंदर इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है। इससे जो हमारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका आटा लगा करके तैयार कर लेना है। तो आटा हमें यहाँ पर ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम ही हमें यहाँ पर आटा गूँथ करके तैयार करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से पालक और प्याज के पराठे बना करके खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और बनाने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ हम यहाँ पर बच्चों को इस तरह से पालक भी खिला सकते हैं। बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसका आटा लगा करके तैयार कर लेना है। अब हमें यहाँ पर लेना है एक ग्राइंडिंग जार। इस पराठे को खाएंगे हम हरी धनिया की चटनी के साथ। ये वाली चटनी इसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप ज़रूर से बनाएं। थोड़ी सी हमें यहाँ पर धनिया पत्ती लेनी है। 2 मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इसको इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। 3 यहाँ पर हम लेंगे हरी मिर्ची। अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा इंच मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच छोटी वाली नमक और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी ये वाली चटनी हमारी बन करके तैयार होती है। बहुत ही सिंपल सी चटनी है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब हम यहाँ पर इसको एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस तरह से एक लोई लेनी है। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाने हैं, बिल्कुल मीडियम साइज़ के हमें यहाँ पर पराठे बनाने हैं। जैसी हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं उतनी हमें यहाँ पर लोई लेनी है। अब हमें इस साइड में एक बर्तन में थोड़ा सा सूखा आटा लेना है और इस तरह से लोई को हम सूखे आटे से कवर कर देंगे और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम इसको बेलना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको बेल लेना है। आप चाहे तो इस तरह से आप रोटी की तरह भी इसको बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से इसके अंदर घी या फिर ऑयल लगा करके इस तरह से आप इसको फोल्ड करके भी बना सकते हैं। तो दोनों तरह से आप यहाँ पर पराठे को बना करके तैयार कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर इस पराठे को बना करके तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम पराठा बनाते हैं, अगर हम अंदर इस तरह से घी या फिर तेल लगा करके और फोल्ड करके बनाते हैं, इससे जो हमारे पराठे का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हमें इसको बेल करके तैयार कर लेना है। अब हमें यहाँ पर लेना है तवा और तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो देखिए हमारा जो तवा है बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है।
अब हम यहाँ पर पराठे को इस तरह से डाल देंगे और एक तरफ से इसको अच्छे से सिकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और इस पर हमें ऑयल लगा देना है, या फिर आप घी में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मूंगफली के तेल में इस पराठे को बना रही हूँ। इससे भी टेस्ट जो है पराठे का बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह से आप इसको दोनों तरफ से पलट करके अच्छे से ऑयल लगा के इसको हमें सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें इसको सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। तो अब हमें इसको उतार लेना है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही अच्छे से सिक करके तैयार हुआ है। इसी तरह से हमें दूसरे पराठे को भी अच्छे से सेक करके तैयार कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरे पराठे को भी हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पालक और प्याज के पराठे को बनाने में हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। जितना नॉर्मल पराठे को बनाने में लगता है उससे थोड़ा सा हमें यहाँ पर ज़्यादा लगता है। तो इन पराठों को बनाने के लिए हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम हाई रखनी है। हाई फ्लेम पर ही हम यहाँ पर इनको बना करके तैयार करेंगे। ये पराठे बिल्कुल भी नहीं जलते हैं। तो आप इस तरह से इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमें अलट पलट करके अच्छे से सेक लेना है और बाकी के सभी पराठों को भी इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही अच्छे से पराठा हमारा सिक करके तैयार हो चुका है। तो चलिए सर्व करते हैं गर्मा गर्म पराठा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा पराठा बन करके तैयार हुआ है। तो आप यहाँ पर इस पराठे को मक्खन या फिर देसी घी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देसी घी के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। पराठों के ऊपर घी लगाने से पराठों का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप यहाँ पर घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस पराठे को ज़रूर बना करके ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आपका मन ही नहीं भरेगा, इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट हमारा पराठा बन करके तैयार हुआ है और इस चटनी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस चटनी के साथ इसको ज़रूर से ट्राई करें। फ्रेंड, फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे एक लाइक का बटन है, आप उसे प्रेस ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि हम अपने बड़े बुज़ुर्गों को किस तरह से इस पराठे को खिला सकते हैं, जिससे वो बहुत ही आसानी से इसको खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार और इस तरह से जो हमने पराठे बनाए हैं उसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हमें तोड़ करके ग्राइंडिंग जार में डाल देना है। तो मैं यहाँ पर 3 पराठों को ब्लेंड कर रही हूँ, आपको जितने करने हो आप उतने यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें बारीक टुकड़ों में तोड़ लेना है और देखिए मैंने यहाँ पर इसमें पहले से घी लगा रखा है। घी लगाने से हमारे जो पराठे हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उसको खाने में और भी ज़्यादा आसानी रहती है। अगर आप यहाँ पर घी को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। बिना घी के भी आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारा जो पराठा है पीस करके तैयार हो चुका है और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हमें यहाँ पर इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। इस तरह से पीस कर खाने से बड़े बुजुर्गों को बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। उनके इस टाइम पे जो दाँत है वो इतने मजबूत नहीं होते हैं। कई बार तो क्या होता है कि उनके दाँत भी नहीं होते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें खाने का मन करता है लेकिन वो दाँत की वजह से ये सब चीज़ें नहीं खा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप उनको पीस करके खिला सकते हैं। इससे उनका पेट तो भरेगा ही और साथ ही साथ उनको टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप उनको बना करके खिला सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है इस तरह से ब्लेंड करने के बाद। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।